नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। मोक्ष प्राप्ति का सही अधिकार किसे है। यह विषय धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोगों के विचार में इसका उत्तर बहुत सरल हो सकता है, लेकिन हकीकत में यह बहुत विवादित है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि श्री कृष्ण के अनुसार मोक्ष क्या है और उसे प्राप्त करने का हकदार कौन है। सबसे पहले जानते हैं कि मोक्ष का क्या अर्थ है। मोक्ष या मुक्ति एक धार्मिक अवस्था है जिसमें आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अनंत शांति और सुख को प्राप्त करती है। इसे हमारे धार्मिक ग्रंथों और धर्मशास्त्रों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। श्री कृष्ण के अनुसार जिस व्यक्ति के अंदर यह 4 गुण होते हैं वह व्यक्ति मोक्ष पाने का हकदार होता है। तो चलिए जानते हैं वह 4 गुण कौन से हैं। 1. कर्मयोगिता। मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्मयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए बिना किसी आसक्ति या फल की चिंता किए। इस तरह के कर्मयोगी व्यक्ति को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. भक्ति। मोक्ष के लिए भक्ति का भी बहुत महत्व है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर में श्रद्धा और प्रेम से बंधन। भक्ति में लीन होकर ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। 3. ज्ञान। मोक्ष के प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान आत्मा के स्वरूप को समझने और अनंतता को अनुभव करने में मदद करता है। 4. सात्विक गुणों का पालन। मोक्ष प्राप्ति के लिए सात्विक गुणों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। सात्विक जीवन जीने वाले व्यक्ति को ही शांति, समय और सही दिशा में विवेक की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष की दिशा में उसे आगे बढ़ाती है। 5. गुरु की शिक्षा। अंतिम बिंदु में मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु की मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु के शिक्षा और मार्गदर्शन से हम अपने अंतर्मन को शुद्ध करते हैं और मोक्ष की दिशा में तेजी से बढ़ते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए ये 5 आधारित गुण और उपाय हमें संजीवनी पथ प्रदान करते हैं। इन्हें अपने जीवन में अमल में लेकर हम भी मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने पथ पर अग्रसर हों। धन्यवाद। अगर आपके पास इस विषय पर कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में लिखें। हमारे अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्णा।